तेरी वीणा का दर्द तारे मुझे मिल जाए और उस तारे में झंकार यदि मिल जाए पानी मेरा समुद्र भी कर जाऊंगा सर्वत सागर के महाराज की मिलकर के पंच परमेश्वरी भगवान की आराधना करेंगे। बोल श्री आदिनाथ भगवान की। और जो भक्त बाहर खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में माता जी हमारे बीच पधारने जा रही हैं। सभी से अनुरोध है कि अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री न विकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्री न विकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्री न विकार हमें प्राणों से प्यारा सभी को महामंत्र नमस्कार याद होगा। सब बोलेंगे मेरे साथ साथ, इधर वाले भी उधर वाले भी मिलकर के कैसे बोलना है ताली बजाते हुए। कैसे 1 2 3 4
हमारे आसपास की चाहे छोटा बाजार जैन समाज है, चाहे भोलानाथ नगर जैन समाज है, कृष्णा नगर जैन समाज है, कबूल नगर है, जितने भी समाज हैं सभी ने मिलकर पूज्य माता जी के मंगल उद्बोधन का लाभ लिया और आज इन 4 महीने की निरंतर गंगा इस धर्म नगरी में बहती रही। अब समय वो आ चुका है कि हम उस बैलेंस शीट को देखें। बैंकों में बैलेंस शीट होती है या आपके बिजनेस में एक बैलेंस शीट तैयार होती है कि हमने पूरे साल में क्या किया, उसका लेखा जोखा तैयार होता है। और आज वही लेखा जोखा हम लोगों को तैयार करना है अपने अंतरिक्ष में इस बात के लिए कि हमने पूज्य माता जी से क्या प्राप्त किया है, क्या हमें लाभ हुआ है। आज वो क्षण हमारे बीच उपस्थित है। मैं एक बार पुनः जो संगीतकार हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ एक सुंदर भजन की अभिव्यक्ति के द्वारा पुनः हम सबसे जुड़े और उसके पश्चात हम विधिवत रूप से जो प्रोग्राम है यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। पुनः एक भव्य मंगलाचरण के लिए हमारे संगीतकार जब तक
कोई गम है क्या किसी को? गम हो तो हाथ खड़ा कर दो, उसकी दवाई है माता जी के पास। कोई है क्या इधर कि किसी भी व्यक्ति को कोई गम नहीं है? और जब गम नहीं होता, जब भी आदमी हर्षोल्लास के साथ प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ है कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम हो, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम हो, और ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम हो। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए कलाकार का। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ की। पूज्य माता जी हमारे बीच विराजमान हो चुकी हैं और 4 महीने तक आपने निरंतर भक्ति की गंगा में स्नान किया। कितना परम पावन वो अवसर होगा जब पूज्य माता जी का पदार्पण बड़े गांव से और हमारे इस बिहारी कॉलोनी क्षेत्र में। बंधुओं, हमने अनेकों चीज पाई होंगी, खोने के लिए कुछ था ही नहीं। जो कुछ मिला माता जी का स्नेह, माता जी का वात्सल्य, माता जी की धर्म प्रभावना, और आज उसी धर्म वात्सल्य ने आज सारे विश्व में इस चातुर्मास का नाम कर दिया। मैं चाहता हूं एक बार पूरे बिहारी कॉलोनी की तरफ से सभी का स्वागत होना चाहिए। बंधुओं, सर्वप्रथम हम सब मिलकर चित्र का अनावरण करें। इसके लिए मैं सकल दिगंबर जैन समाज बिहारी कॉलोनी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे वरिष्ठ संरक्षक और समस्त कमेटी के पदाधिकारीगण, श्री जितेंद्र जी जैन वरिष्ठ संरक्षक, श्री पवन जी जैन संरक्षक, श्री महेश जी जैन संरक्षक, श्री प्रदीप कुमार जी जैन प्रधान, श्री विजय कुमार जी जैन उप प्रधान, श्री मुकेश कुमार जी जैन उप प्रधान, श्री आदिश कुमार जी जैन मंत्री, श्री राजीव जी जैन प्रबंधक, राजेंद्र कुमार जी जैन कोषाध्यक्ष, आदिश जी जैन उप मंत्री, अशोक जी जैन उप मंत्री, विनोद कुमार जी जैन सह प्रबंधक, नेमचंद जी जैन सह प्रबंधक, अंकित जी जैन प्रचार मंत्री, विकास जी जैन मेला मंत्री, प्रहलाद जी जैन सदस्य, संजय जी जैन, मुकेश जी जैन, अनुज जैन, मनोज जी जैन, वेद प्रकाश जी, अशोक जी और रमेश जी और मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ एक साथ पधारे और चित्र का अनावरण करें। हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारी श्री दिगंबर जैन भारतवर्षीय युवा परिषद के सदस्य हैं जो जम्मूद्वीप से संचालित होती है, और दिगंबर जैन समाज बिहारी कॉलोनी के बिहारी कॉलोनी नहीं, दिगंबर जैन समाज जमुनाबाद के प्रवक्ता हैं। मैं बिहारी कॉलोनी जैन समाज की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई विजेंद्र जी हैं हमारे आग्रह पर माता जी से विशेष समय होने के कारण यहाँ पधारे। मैं अपनी ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मेरे समाज की जो महिलाएं हैं, जैन समाज महिला मंडल, महिला समाज, भक्तांबर समिति, जो तीनों मंडल हैं, कृपया आए और इस कार्यक्रम को दीप जलाकर आरंभ करें। मेरा विशेष अनुरोध है कि सभी आ जाएं। मंच पर नहीं चढ़ पाए तो कोई बात नहीं, और विजेंद्र जी इसको कार्यक्रम को करेंगे। आप सभी
जोरदार ताली से करें और महिला आ जाए, खड़ी हो जाए जल्दी से, आ जाओ भाई का सभी महिलाएं। हम इसके पलती है, दोस्त लोग जाने को जल्दी है, दोस्त लोग जाने को जल्दी है। घर में जब दीन प्रभु की महिमा चलती है, दोस्त लोग जाने को जल्दी है, दोस्त लोग जाने को जल्दी है। Thank
मनों में मंगल कामना का संचार करेंगे। और पूज्य माता जी ने हमें ये चातुर्मास देकर के हमारे जीवन पर उपकार नहीं किया है, बल्कि हमारे आत्म कल्याण के साधनों को इन्होंने विशेष रूप से हमारे अंदर संजोया है। ऐसी दिगंबर जैन समाज बहुत ही माता जी के आभारी है। और ये चातुर्मास कोई हमें फोकट में नहीं मिला है, बड़ा प्रोत्साहन दिगंबर जैन समाज बिहारी कॉलोनी ने माता जी को मनाने में किया है। और ये चातुर्मास हमने इसको चातुर्मास को चार चांद लगाने की कोशिश की है। हमारे प्रधान जी ने, मंत्री जी ने, कोषाध्यक्ष ने, पूरी टीम में क्या कहूँ, पूरी दिगंबर बिहारी कॉलोनी जैन समाज ने। मुझे प्रधान जी कह रहे थे दीदी कुछ नाम लिख के दो, अब मैं सामंजस्य में पड़ गई किसका नाम लिखूं और किसका छोड़ूं। लेकिन इतने प्रोग्राम माता जी के चातुर्मास में हुए हैं तो सभी कहीं ना कहीं उन प्रोग्रामों से जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम की लिस्ट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतने प्रोग्राम हुए हैं कि शायद पूरे चातुर्मास जितने भी यहाँ आसपास चातुर्मास हुए हैं, शायद इतने प्रोग्राम आज तक चातुर्मास के बीच में कभी हुए नहीं है और ना ही होने की संभावना है। इतना कहकर मैं मंगलाचरण प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि ज्यादा कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। माता जी और दीदी हमारे साथ विराजमान है, तो मैं माता जी के चरणों में अभिनंदन करती हुई मंगलाचरण प्रारंभ करती हूँ। समो शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। वाणी तेरी दिन धर्म की शान है। समो शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी खुशहाल है।
आइए मीत बने पर मेरे द्वार पर आइए स्वागतम 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 आइए मीत मेरे लिए द्वारे हरे कल खुला मीत मेरे लिए द्वारे हरे कल खुला शत्रुओं को बना मीत ले आइए शत्रुओं को बना मीत ले आइए मीत बने कर मेरे द्वार पर आइए स्वागतम 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 आइए मित्रता मित्र है सर्वदा की तरह मित्रता मित्र है सर्वदा की तरह हाथ पर हाथ रख स्वाद ले जाइए हाथ पर हाथ रख स्वाद ले जाइए पीठ बने कर मेरे द्वार पर आइए स्वागतम 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 मित्रता है मका कांच का दोस्तों मित्रता है मका कांच का दोस्तों क्या कहते हैं बैर की पीठ से मत चटकाइए बैर की पीठ से मत चटकाइए पीठ बने कर मेरे द्वार पर आइए स्वागतम 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 आइए फिर क्या कहते हैं मित्र बने ना चला है मेरे दोस्तों मित्र बने ना चला है मेरे दोस्तों ये मकान भी जरा अपना जाइए ये कला भी जरा अपना जाइए मीत बने कर मेरे द्वार पर आइए स्वागतम 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 तीनों पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूँ कृपया पधारें और पूज्य माता जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ गुरु माँ आपके चरणों में बड़ी दूर से चलकर आया हूँ गुरु माँ आपके चरणों में आया हूँ गुरु माँ के दर्शन के लिए
इधर देखो। हमने सरस्वती सागर जी महाराज जी, बड़े बड़े जाप सागर जी महाराज जी, बड़े आर्य सरस्वती भूषण माता जी, समस्त मुनि संघ की। और ये गुरुदेव सरस्वती सागर जी दो शब्द कहूंगा कि उन्होंने की अलौकिक कृति हमारे जैन समाज को दी, जो आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। आइए ऐसे गुरुदेव के चरणों में एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोले गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की। और आइए माता जी के चरणों में दो शब्द कहते हुए अपने छोटा सा भजन रखना। कहते हैं कि दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी और खजाना छोड़ दिया, और तेरे भक्तों ने हे मैया ये जब बेगाना छोड़ दिया। दरवाजे पर लिख दिया गुरुवर जब से मैंने नाम तेरा, दरवाजे पर लिख दिया गुरुवर जब से मैंने नाम तेरा, दुख संकट ने मेरे घर पर आना जाना छोड़ दिया। आइए ऐसे गुरु के चरणों में हाथ लगाएंगे। कटे मेरा सितों पे बिना गिरने दिया है, कोई काम मेरा बिगड़ने ना दिया है, कि मेरा नाम हो जाता है पर काम तेरा है। आइए जिसका काम बिना सोचे समझे हो जाता है, मीठी मीठी ताली बजा। मेरा नाम हो जाता है पर काम तेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान राम मेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान राम मेरा है, कि दिल में नाम तेरा है, कि दिल में नाम तेरा है, तो भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान राम मेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान राम मेरा है। मैं पर्वत चढ़ता जब तक न तूने जुआ तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ था, तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान राम मेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान समय का अभाव है, भजन छोटा करते हैं। करे जिंदगी तूने मुझे कितना दिया है, करे जिंदगी तूने मुझे कितना दिया है, कोई करना लगेगा जितना तूने किया है, कोई करना लगेगा जितना तूने किया है। तुम गुरुवर मेरे हो, तुम गुरुवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान राम मेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान राम मेरा है, मैं भक्त तेरा भगवान राम मेरा जबकि जाके से आवाज नहीं आएगी। अरे सब मर्द बैठे हुए यहाँ पर, फिर ऐसी बात करते हो। बिहारी कॉलोनी के शेर, बोलो बिहारी कॉलोनी वाले बाबा की, बोलो सरस्वती भूषण माता जी की। हाँ, कुछ मजा, कुछ करंट आया, कुछ पूरा नहीं आया। मेरे को कोई लाइन बोलनी ज्यादा नहीं थी। जैसे रस्सी के बिना जाल नहीं बन सकता, और जैसे लोहे के बिना हथियार नहीं बन सकता, और बिना उत्तम गुणों के कोई कुलभूषण नहीं बन सकती। अरे हजारों बार अपने आप को तप त्याग की भट्टी में जलाना पड़ता है, हजारों बार अपने आप को तप और त्याग की भट्टी में जलाना पड़ता है, कोई कोई सरस्वती भूषण माता जी नहीं बन सकती। बोलो सरस्वती भूषण माता जी की। बस मुझे इतना ही कहना था। मैं भाई केसरी जी के परिवार से, हमारे पूर्व संरक्षक थे ताऊ जी के नाम से, उनकी ओर से भोजन व्यवस्था सारे आज आप लोगों के लिए है, और आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्यक्रम के पश्चात आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। भाई श्रीफल जी चढ़ा देंगे माता जी को। संजय जैन
संजय जी, सुरेश जी, संजय जी, मतलब सब जाए। मालिक तो महाराज जी रहते, सागर जी महाराज भैया। इनकी ओर से विनम्र निवेदन है पूरे परिवार की ओर से कि भोजन व्यवस्था इनकी ओर से है, तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो इनका सम्मान बढ़ाएं। यहाँ पर प्रस्तुत किए हमारे बीच विवेक विहार से श्री विपिन जी जैन, सविता जी जैन और नवीन जी, अंजू जी जैन पधारे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कृपया पधारे और पूज्य माता जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। श्री विपिन जी, सविता जी जैन, नवीन जी, अंजू जी जैन जहाँ कहीं हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कृपया पधारे और इनके स्वागत के लिए श्री संजय जी जैन, माता जी के चरणों में वंदन करता हुआ, माता जी ने 3-4 दिन से बुखार और हो रहा है, इसीलिए कि भाई प्रदीप जी का आदेश आया नहीं तुरंत ही। आज हमारी रैली भी थी आज रामलीला मैदान में, वहाँ से सीधा ही जा रहा है। माता जी आपके चतुर्मास से जो धर्म की गंगा बही है, वैसे तो बिहारी कॉलोनी में अपने आप में ही मेरे ख्याल से जितने धार्मिक कार्य यहाँ बिहारी कॉलोनी जैन समाज में शुरू से ये सभी लोग लगे हुए हैं और आपने आकर के उसमें और सबको करा। आपके चरणों वंदन करता हुआ और बिहारी कॉलोनी जैन समाज ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया, बहुत बहुत सबको उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ जनरेटर वाली वे भी कृपया आए और सभी को जनरेटर से रिचार्ज कर दें। राय रानी जी जहाँ कहीं मेरी बात सुन रही हो उनसे अनुरोध है कि वे कृपया पधारे और इस स्वागत श्रृंखला में सहभागी बने। महिला मंडल का स्वागत करेंगे श्रीमती राज रानी जी जैन, जो कि महिला मंडल से, महिला संगठन से और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन से भी जुड़ी हुई है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ सभी का स्वागत करें। ये लिख सके और मैं यार शुभ समय का ये अवसर है, एक बार बस प्रेम से आदिनाथ की जय बोले, आदिनाथ भगवान की। नहीं साहब, जितने लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, सभी शायद जैन धर्म के मानने वाले हैं, सभी जैन धर्म के मानने वाले हैं। एक बार जोर से जयकारा बोले, आदिनाथ भगवान की। भगवान आदिनाथ का एक छोटा सा भजन मेरे को भाई राकेश जी का आदेश हुआ है। हो जगदाय, हो सुखदाय, हो दीनानाथ जी, हो आदिनाथ जी। तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। हो दोनों हाथ पीछे से, तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। भैया मैं बिना माइक के गा सकता हूँ, आप ताली भी नहीं बजा सकते। तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर।
श्री जी मिलन यात्रा संघ के माध्यम से भाई अजीत जी प्लीज स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच निर्मला जी जैन, पंखिड़ा 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 हो पंखिड़ा
मात्र 10 मिनट के अंदर हम स्वागत चाहिए इस नाटिका को प्रस्तुत करें। अनुरोध पर माता जी का चातुर्मास यहाँ हुआ, मैं उनके चरणों में अपनी विनम्ति अर्पित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कार्यकारिणी के सभी मेंबर्स एक बार आए, माता जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करें और माता जी का आभार व्यक्त करें और विनय करें कि माता जी हमें समय समय पर अनुग्रहित करते रहें। सभी से निवेदन की एक बार आए। दीक्षा की दीक्षा का पहला इसके अंदर हम दिखाएंगे कि कैसे एक दीक्षा अपने पिता और अपने परिवार से दीक्षा लेने की अनुमति चाहता है और इसी संदर्भ में दीक्षार्थी और परिवार के बीच वाद विवाद और संवाद। तो क्या डिसाइड किया तुमने? चलो किस घर पर सोचते जाओगे या मेरे बेटा बन के रहोगे? मैं आपकी अनुमति से दीक्षा दूंगा। देखा कहा था ना ये नहीं रुकेगा। आप डिसाइड क्यों नहीं करते कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं एक पिता को अपने पुत्र से अलग करने वाला षड्यंत्रखोर लड़का हूँ या फिर दीक्षा लेने वाला गुणी और सज्जन लड़का? दीक्षा लेने वाला सज्जन और गुणी कैसे हो सकता है? हाँ एक बात बताना, इसके चरित्र में दूसरा टॉपिक क्या था? साधु और संसारी दोनों में से निर्दोष जीवन किसका है? एक बात बताओ, साधु का जीवन निर्दोष कैसे हो सकता है जो एक परिवार को छोड़कर उसके सभी सदस्यों के साथ अन्याय करता है? हम इतने प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे में यदि वही बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा करें तो क्या वे अन्याय नहीं तो और क्या है? अब एक बात बताइए, यदि एक बच्चा विदेश जाता है, वहीं पढ़ाई करता है, वहीं पैसे कमाता है और वहीं के लोगों के लिए काम करता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई, उसकी कमाई उसके परिवार वालों की तक आने वाली है। लेकिन अभी तो आपने कहा था सिर्फ लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा प्यार, सेक्रीफाइस, भरोसा ये भी तो जरूरी है। लेकिन भाई जब बात समाज में आती है तो परिवार को बॉन्ड करना पड़ता है। लेकिन मैंने तो यही सुना था कि बाहर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा स्कोप है। अब स्कोप का मतलब गाड़ी, बंगला, पैसे, क्या यही सब है क्या? इसमें समाज हित और देश सेवा की बात कहाँ से आती है? लेकिन भाई उनका काम ही कुछ इस तरह का होता है कि उनके काम में पूरे समाज की भलाई होती है। तो इसका मतलब यदि एक डॉक्टर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी ना भी निभाए तब भी उसे अन्याय नहीं कहा जाएगा? सही बात है। क्या एक जवान जब जंग के लिए जाएगा तो आप उसे क्या कहेंगे? अरे भाई, वो तो देश के लिए अपना कर्तव्य निभाने जा रहा है, उसके लिए हम उसे परिवार की जिम्मेदारियों में कैसे बांध सकते हैं? तो इसका मतलब यदि कोई देश हित और समाज हित का कार्य करता है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं भी निभाता तब भी उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब एक साधु, एक संत अपने आत्म कल्याण के लिए अपने पूरे समर्पित हो जाता है तब भी उसे अन्याय क्यों कहा जाता है? ये अच्छा पॉइंट निकाला है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम विश्व कल्याण के लिए जा रहे हो? तुम तो अपने आत्म कल्याण के लिए जा रहे हो। ये अच्छा पॉइंट निकाला। जिस तरह एक डॉक्टर की भलाई में पूरे समाज की भलाई है, उसी तरह एक साधु और एक संत के आत्म कल्याण में पूरे विश्व का आत्म कल्याण छुपा होता है। बात समझ में नहीं आई भैया। अब बात मैं समझाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि विश्व की सबसे मेजर समस्या कौन कौन सी है? इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज घट रहे हैं। बहुत सही। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, ओवरऑल एटमॉस्फेयर बिगड़ रहा है। जी मनीषा, भोक्तावाद मतलब 4 लोगों के परिवार में 4 टीवी और 6 मोबाइल, चार्टर्ड प्लेन में बैठकर विदेश से कपड़े खरीदना, 200 की चीज खाने के लिए 400 का पेट्रोल खर्च करना, इसे कहते हैं कंज्यूमर
पॉइंट ये है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। उन्हें मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन भी खतरे में आ गई है। करेक्ट, आई एग्री, बट भैया कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ लोग ध्यान भी नहीं देते, वहीं हमारे साधु संत मिनिमम रिसोर्सेज यूज करते हैं। जैसे ना उनके पास मोबाइल है, ना कार है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। सब बेकार है उनके लिए। जहाँ सारी दुनिया कंज्यूमरिज्म की ओर दौड़ रही है, वही हमारे साधु ने मितव्ययता और संतोष को अपना जीवन साथी बनाया है। कोई भागा दौड़ी नहीं, सबके हित की उनको है पड़ी। साधु का जीवन पूरे विश्व के प्रति न्याय, रक्षा और सद्भाव से भरा है। एक साधु ने पूरे विश्व को अपना परिवार बनाया है। उनकी जीवनचर्या ही कुछ ऐसी है कि बड़े से बड़े जीव से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों के प्रति जागृत रहते हैं साधु। साधुओं के हिसाब से इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद तुम सही कह रहे हो। अपने कोमल हृदय में सबके प्रति सद्भाव रखते हैं साधु। सही बात है। तो क्या ऐसे साधुओं को अन्यायी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक साधु एक संसारी से कम निर्दोष होता है। सही बात है। नहीं, हमने ऐसे कितने ठग साधु देखे हैं जिनके बारे में आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में स्कैम और स्कैंडल्स आते रहते हैं। ढोंगी तो हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं एक दो की वजह से हम सारे साधुओं पर उंगली उठाने लग जाएं। He's right, पापा। भैया सही कह रहे हैं। What right? एक बार सोचो, यदि सभी के सभी साधु बन जाएंगे तो इस समाज का क्या होगा? लोग 21वीं सदी से 19वीं सदी में चले जाएंगे। जरा सोचा है? एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचो, जहाँ पे टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, कूलर नहीं, कंप्यूटर नहीं, यहाँ तक कोई कम्युनिकेशन नहीं, मोबाइल नहीं, कार नहीं, स्कूटर नहीं, पेट्रोल नहीं, क्या होगा इस देश का? सोचो। लेकिन जो भी हो, पहले भी तो लोग मजे से जिया करते थे ना। वहां पर संतोष था, प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के प्रति मजबूती थी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। जो साधन कम थे, लेकिन लोग एक दूसरे के प्रति बहुत सद्भाव रखते थे। फ्रस्ट्रेशन, असंतोष और सैक्रिफाइस से भरी, इससे बेहतर ही थी 19वीं सदी। ये सब खाली बातें हैं। कोई भी साधु इतना कंप्लीट नहीं होता। माना कि साधु कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उस दिशा की ओर बढ़ तो रहा है ना। सही बात है। भैया सही कह रहे हैं। What right? ये तो सोचने की बात है, ये तो गलत है। भैया सही कह रहे हैं पापा। हमें भैया की बात को समझना चाहिए। जब सामने वाला सही और हम गलत हो, तो उसकी बात मानना हमारी हार नहीं, बल्कि जीत की तरफ पहला कदम है। और ये बात आपकी सही है। हमें भैया की बात को समझना चाहिए। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है। आपको दीदी की बात को समझना चाहिए और भैया को दीक्षा लेने की अनुमति दे ही देनी चाहिए। हाँ, अनुमति दे ही देनी चाहिए। हाँ पापा, दे ही देनी है। शायद बच्चे सही कह रहे हैं। एक बात को अपने बचपन में झांक के देखो, जब मोबाइल लैपटॉप नहीं थे, हम कितना धर्म करते थे। वाकई में साधनों के बीच साधना नहीं हो सकती। अगर हम साधनों के बीच आ जाएंगे तो साधना कैसे करेंगे? अगर गुरु साधु सभी साधनाओं के बीच आएंगे, साधना नहीं हो सकती। ये बात सत्य है। वाकई में इन बच्चों ने मुझे इस दीक्षा का महत्व समझाया है। वाकई में जाइए, जाओ बेटा, तुम जाओ। दीक्षा की अनुमति मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ, तुम अपना आत्मकल्याण करो। नमो
बिहारी कॉलोनी के समस्त पदाधिकारी परमेश्वरी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महाराज धर्मस्नेही बंधु, समय का चित्रण एक व्यक्ति ने खींचा तो उसने एक बहुत सुंदर मानवाकृति बनाई, किंतु वह मानवाकृति सामान्य नहीं थी, सुंदर थी, सुडौल थी, स्वस्थ थी, पर उसके पैर जमीन पर नहीं, वह मात्र अंगूठे अपने जमीन पर लगा रहा था। जैसे कहते हैं कि उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे, ऐसे थे। उसके हाथ में एक तलवार थी और उसके बाल पीछे की तरफ नहीं थे, उसके सिर पे आगे की ओर 2 लटें चेहरे पर आ रही थी, जो चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रही थी। देखने वालों ने जब पूछा कि भाई ये क्या है, कलाकार अपनी कला में अपने भावों को उड़ेल देता है। उन्होंने कहा कि भाई इस समय की आकृति है। बोले आपने इसके पैरों पे में पहिए लगा दिए हैं, इसके पंख लगा दिए हैं, हाथ में तलवार दे दी है और पीछे से इसका सर को आपने गंजा बना दिया है, मेरी समझ में नहीं आया।
दौड़ना चाहता है, सीधे सीधे धीरे धीरे नहीं चलना चाहता, किंतु दौड़ना चाहता है। जैसे उसके पंख लगे हुए हैं तो वो उड़ करके पार होना चाहता है, और उसके हाथ में बोले तलवार है, तो वह ये संकेत देती है कि इस समय ने सबको परास्त कर दिया। समय के आगे कोई नहीं टिक पाया, चाहे वो उसका समय अशुभ योग के रूप में आया हो, चाहे उसका वो अंतिम समय वाला समय आया हो, चाहे हम कहते हैं कि अरे उनका समय ठीक नहीं चल रहा, ऐसा उनका समय आया हो, उसके आगे सब हार मान जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी उसके आगे अपने घुटने टेक दिए। तो बोले आपने इसके सिर को पीछे से गंजा क्यों रखा है? बोले समय को यदि कोई पकड़ सकता है, यदि किसी में ताकत है पकड़ने की, तो आगे से यदि कोई पकड़ना चाहे वो पकड़ सकता है। यदि कोई एक कदम भी पीछे रह गया वो उसके लिए पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही चातुर्मास के 4 महीने, वह समय जैसे दौड़ करके आगे निकल जाता है, मालूम नहीं चलता। साधु अपनी स्वयं की साधना करते हुए श्रावकों के लिए भी जहां तक उनकी योग्यता होती है वह लोगों को देने का प्रयास करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद दूर खड़े खड़े देखते रहते होंगे कि अभी तो 4 महीने का बड़ा लंबा समय है, आज नहीं तो कल, हम कल चले जाएंगे, आज नहीं अब अगले कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएंगे, और अगला हुआ तो सोचते हैं और अगले वाले में सम्मिलित हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे करके उस समय को वैसे ही व्यतीत कर देते हैं, किंतु जो लोग उस समय को पकड़ना चाहते हैं कि ये जो समय हमारे लिए मिला हुआ है ये हमें राग रंग का नहीं किंतु हमें वीतरागता की ओर ले जाने के लिए मिला है। ये समय हमें अशुभ कर्मों से हट करके हमें शुभ कर्मों की बंध के लिए मिला हुआ है। हमारे लिए अशुभ से हटा करके, पाप से हटा करके पुण्य क्रियाओं को करने के लिए मिला है, क्योंकि कहा है कि संत समागम हरि भजन दुर्लभ ही मिल होता है, हमारे लिए सहज में नहीं मिल पाता। जब हमारा कोई अशुभ कर्म का उदय होता है तो हम चाहते हुए भी नहीं उस अच्छे कामों को कर पाते हैं, और जब शुभ कर्म का उदय हो तो अनायास ही हमारे लिए ऐसे अवसर मिल जाते हैं। आपके यहाँ बिहारी कॉलोनी में आना हुआ, 2-2.5 साल के लंबे बिहार की बात महाराष्ट्र कोल्हापुर के निकट इचलकरंजी से चातुर्मास करके पुनः बड़ा गांव अक्षय क्षेत्र की ओर बिहार हुआ। जब वहां पहुंचे, बिहारी कॉलोनी वालों ने पुरुषार्थ किया। उनका भाग्य की बात थी, क्योंकि 7-8 जगह के लोगों का मन था चातुर्मास का, परंतु गर्मी बहुत बढ़ रही थी, दूर जाना संभव नहीं लग रहा था, या सबसे बड़ी बात थी योगा योग की बात थी। यहाँ चातुर्मास किया। चातुर्मास में जैसे जिया गया वैसे सब लोगों ने भक्ति अध्यात्म के माध्यम से जो कुछ भी परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सीखा, उनके आशीर्वाद से जो कुछ ज्ञान का अर्जन किया वो देने का आप लोगों को पुरुषार्थ प्रयास किया। लेना आप लोगों के ऊपर है। जितना जितना जिसने अपने आप में ग्रहण किया होगा, फिर भी आज वर्तमान की परिस्थितियां आई हैं
कि ज्ञान की अपेक्षा लोगों का भक्ति में ज्यादा रुझान है। तो ऐसे भक्ति के कार्यक्रम भी और होना भी चाहिए, क्योंकि भक्ति के माध्यम से यह जीव अपने संपूर्ण अशुभ कर्मों की निर्जना करके वह अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है, अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है, अपने भाग्य को स्वर्णिम बना सकता है। यदि श्रावक के लिए कोई कार्य है तो वह जिनेंद्र प्रभु की भक्ति, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति के माध्यम से वह अपने अशुभ को भी शुभ में बदल लेता है। तो इसलिए आज सब लोगों की यद्यपि बहुत रुचि भक्ति में बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने भी भक्ति के बहुत कार्यक्रम किए इस चातुर्मास में, और समय समय पर जैसे हरियाली तीज आदि के कार्यक्रम भी आप सभी लोगों ने किए। इसके साथ साथ मेरी कर्म कहानी पूज्य महाराज जी द्वारा रचित पुण्य पाप शतक के माध्यम से आप लोगों ने पुण्य और पाप की परिस्थितियों को समझा कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। प्रवचन सार के माध्यम से अध्यात्म को समझा, तो कर्म कांड के कुछ अंश के माध्यम से हमने कर्मों की उन स्थितियों को भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ये सब करने के बाद भी जब बहुत दिनों का समागम एक दूसरे से मिलता है तो अनुभव भी कुछ खट्टे और मीठे होते हैं। कुछ अनुभव अच्छे भी होते हैं और कुछ अनुभव खट्टे भी होते हैं। तो ऐसे खट्टे मीठे अनुभवों के बीच में हमारा और आपका ये 4 महीने का समागम रहा। आप लोगों से एक ही बात कहना है, जो जो मीठे अनुभव हुए हैं उनके लिए अपनी यादें बना लेना, उनको अपनी स्मृतियां बनाने रूप में संजो लेना, और अगर कहीं कोई खट्टे अनुभव जो हुए हैं उनको मीठा करने का, मिश्री मिलाने का उनमें प्रयास कर लेना आगे के समय में, कि हम उनको कैसे मीठा बना सके, कैसे हम अपना संगठन उत्साह हो। और क्योंकि कार्य तो सभी होते हैं, किंतु जितना उत्साह के रूप में जो कार्य किया जाता है उतना ही हमारे लिए पुण्य कर्म का आश्रय भी होता है। तो ऐसे इन सभी के बीच में अब ज्यादा कहने का समय नहीं है। आज अभी आपके लिए पीछे परिवर्तन का कार्य अभी थोड़ा रह गया है, चाहे वो महिला समाज हो, चाहे वो आपके संगठन हो, और चाहे वो आपकी मंदिर कमेटी, पूरी दिगंबर से जैन समाज बिहारी कॉलोनी ने पूरे 4 महीने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने को जोड़ा होगा। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, किसी ना किसी रूप में अवश्य जोड़ा होगा। किसी ने अपने कोई कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को इस चतुर्मास में जोड़ने का प्रयास किया होगा। शायद कोई भूल से रह गया होगा तो उसका अपन नहीं कह सकते हैं। जिसका जैसा जैसा पुण्य सरिता बहती चली जाती है, जिनको जितना अपना लेना होता है, जिसका जितना बड़ा घड़ा होता है वो उतना बड़ा घड़ा अपना भर लेता है। अगर कोई रहता देखता रहता है, अरे भी तो बह रही है, बाद में भर लेंगे, बह रही है, बाद में भर लेंगे, तो ऐसे लोग, जैसे वो आपने दृष्टांत सुना होगा गिलहरी और कौवे का, दोनों मिलकर के खेती करते हैं। वो कौवे को बार बार बुलाती है गिलहरी कि चलो अपना ये काम करना है, ये काम करना है। वो कौवा कह देता तू चल, मैं आता हूँ। आखिर कौवे के लिए बाद में पछताना पड़ा, आप लोगों के लिए नहीं पछताना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली महानगर एक ऐसा नगर है जहाँ हमेशा आप लोगों को साधुओं का समागम मिलता रहता है। अगर एक जाएगा तो दूसरे साधु का समागम आपके लिए मिलेगा, तो पश्चाताप की बात तो आपको है। पर आज नहीं, यदि कुछ छूट गया तो कह रहे हैं, यदि कुछ छूट गया होगा किसी से, किसी परिस्थिति में, तो उसमें पश्चाताप की कोई बात नहीं है, आगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। कर लेंगे लोग कहीं ना कहीं से। बिजनेस भी तो करते हैं, तो अगर बिजनेस में कहीं लॉस दिखता है तो आगे लोग सोचते हैं अगले सीजन में उसकी पूर्ति कर लेंगे हम।
परिवार की बात हो रही है ना। पीछे बहुत अच्छी तरह से आप सभी लोगों ने, चाहे वो साधु की जितनी भी क्रियाओं में श्रावक का संयोग होता है, आप लोगों ने सभी क्रियाओं को साधन संपन्न कराया। हम लोगों की साधना अच्छी तरह से हुई, सानंद संपन्न हुई साधना। माता जी का स्वास्थ्य खराब होते हुए भी ये भी अपनी साधना में परंतु फिर भी तत्पर हैं। और दीदी ने जो आप लोगों के सहयोग दिया, दोनों दीदियों ने, वो तो आप लोगों से कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों दीदियों का जो सहयोग आप लोगों के लिए मिला, समय कम है इसलिए ज़्यादा ना कह करके अब अंत में यही कहते हैं कि आज जो पीछे परिवर्तन का समय आप लोगों ने निश्चित किया, ये परंपरा हमारी आगमिक परंपरा है। किंतु आगमिक परंपरा ऐसी नहीं थी कि आप उसके लिए समारोह करें। आगम की परंपरा ये थी, पहले श्रावक अपने आप में इतना सशक्त रहता था, इतना उत्साहित रहता था कि साधु जंगल से आते थे। श्रावक यदि देख लेता था कि महाराज का भी कहीं पीछे कमंडल कहीं खराब हो रहा है, तो वो श्रावक अपने घर में पहले से पीछे और कमंडल रखता था। और जब महाराज अपने आहार के समय अलग पीछे रख देते हैं, कमंडल बाहर छोड़ देते हैं, तो वो बदल करके उनको चुपचाप दे देता था। ये परंपरा श्रावक की थी। आज कुछ समय के अनुसार परिवर्तित हुआ है। अब किसको दी जाए, किससे ली जाए, तो उसमें साधु को सोचना पड़ता है। समाज बहुत बड़ी होती है, कुछ नियमों के अनुसार, क्योंकि संयम का जीवन सबके लिए कुछ थोड़ा कठिन सा लगता है। और पीछे संयम की प्रतीक है। बहुत लोग पहले प्राय करके उस पीछे को भी अर्थ से तोलते थे, बोली लगा करके उसका वो करते थे, परंतु अब तो परंपराएं भी बदल चुकी हैं। संयम की वस्तु को संयम के माध्यम से भी दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जितना नाम हम लोगों के पास में आए थे, उनमें से कुछ नाम हम लोगों ने उसमें किए हैं। तो दोनों जन पीछी हमारे लिए ही प्रदान करेंगे। इसके बाद में हम छोटी माता जी को पीछी देंगे और स्वयं लेंगे। हाँ, पीछी का हम उनको श्रावकों को भी हम ही देंगे और लेंगे भी हमें। तो दोनों पीछियाँ हमारे लिए क्रम से, उनके नाम आपको बता दिए जाते हैं क्रम से, वो लोग आते जाएंगे और पीछी यहाँ देंगे और पुनः उसके बाद में पुरानी पीछी। तो दो लोग पीछी लेने वाले हैं और दो लोग पीछी देने वाले हैं। इस तरह से तो सबसे पहले नवीन पीछी का प्रदान करने वालों में नाम है श्री अमित कुमार जी, रवि कुमार जी की मातेश्वरी। वो आए, उनका अम्मा जी का नाम नहीं मालूम, मुझे बताया था। वो आए और एक पीछी, नवीन पीछी वो भेंट करें। माता जी को प्रदान हो रही है। दूसरी पीछे श्रीमती रचना जैन, रमेश जैन, रोहतक वाले, रमेश जैन रोहतक वाले। जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में
उपकार हम तुम्हारे कैसे अदा करेंगे उपकार